Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक फाइनेंशियल फंक्शन पीवी फंक्शन की बात करेंगे। पीवी फंक्शन को यूज करके हमें इस बात को डिटरमिन करना है, अगर हम मनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमें इनकम ज़्यादा होगी, या उस मनी को हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करके उसे रेंट आउट कर दें तो उससे हमें अर्निंग ज़्यादा होगी। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर एक प्रॉब्लम दी गई है एंड द प्रॉब्लम इज मिस्टर एक्स हैज टू ऑप्शंस। मिस्टर एक्स के पास कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ही कैन ईदर इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट फिक्स यील्ड बॉन्ड्स कैरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, और ही कैन बाय ए रेंटल प्रॉपर्टी दैट जनरेट ₹36,000 a year and is estimated to be worth ₹10 lakh in 10 years. मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन है। उसके पास जितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या तो वो उससे गवर्नमेंट के फिक्स इंटरेस्ट के बॉन्ड्स ले ले एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, या वो एक प्रॉपर्टी को परचेज करके उसे रेंट आउट कर दे जिससे कि उसे 36,000 रुपया पर एनम का रेंट आए और जिसकी वर्थ 10 लाख रुपया नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हो जाएगी। फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट विच मिस्टर एक्स शुड पे फॉर द प्रॉपर्टी टू रियलाइज ए बेटर यील्ड देन विद द फिक्स इनकम गवर्नमेंट बॉन्ड। यहाँ पर हमें डिटरमिन करना है कि मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट पे करे कि उससे जो अर्निंग हो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की अर्निंग से ज़्यादा होगी। सो हमें ये एडवाइस करना है कि मिस्टर एक्स उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैक्सिमम कितना अमाउंट तक परचेज करे। इसके लिए मैं यहाँ पर पीवी फंक्शन को टेकअप करूँगा, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। Fixed annual income from government bonds. This is 6% rate of interest. Investment is for period of 10 years. मैं इस जगह के ऊपर years को दे देता हूँ 10 years. Annual rental earning, जो प्रॉपर्टी वो परचेज करेगा उससे उसे 36,000 की पर एनम की अर्निंग है। Future value of rental property, this will be ₹10 lakh. मैं ऊपर भी दे देता हूं दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ मैक्सिमम अमाउंट टू पे फॉर रेंटल प्रॉपर्टी, इसके लिए मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू को इंप्लीमेंट करूंगा पीवी। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। दिस इज द रेट गिवन टू अस इन सेल नंबर C7. The next is NPER, number of period. It is 10 years. The third argument is PMT. This is the payment made, 36,000. The next is future value. Future value will be ₹10 lakh. And the last argument is optional type. मैं इस optional argument को avoid कर रहा हूँ और मैंने parenthesis को close कर दिया। I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 8,23,358 रुपीज। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब स्टूडेंट हमने इसको इंटरप्रेट करना है। इफ मिस्टर एक्स हैज टू पे लेस देन दिस अमाउंट फॉर द प्रॉपर्टी देन बाइंग ए प्रॉपर्टी इज वर्थ। अगर तो मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी को परचेज करने के अंदर इस अमाउंट से कम अमाउंट पे करना पड़ता है तो प्रॉपर्टी को परचेज करना वर्थ है। सेकंड पॉइंट, इफ मिस्टर एक्स हैज टू पे मोर देन दिस अमाउंट फॉर द प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए इससे ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है देन बेटर इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ फिक्स यील्ड। उस केस के अंदर मिस्टर एक्स के लिए बेहतर होगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे। स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर प्रॉपर्टी को परचेज करना है तो इस अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए।
अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट इस अमाउंट से ज़्यादा है तो बेहतर ये होगा मिस्टर एक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज कर ले. I hope that this particular thing will become very much simple to you now. Thank you very much.